हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू बैच कंटिन्यूअस हम अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम आपको दोबारा साइंस और मैथ्स को न्यू डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं ताकि आपकी वीडियोस की जो क्वालिटी है वो और इंप्रूव हो सके। बट ऑलरेडी सब कुछ पहले से भी हमने पढ़ा रखा है, तो हमारे सारे व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस ऑलरेडी सब प्रेजेंट है। पूरा साइंस सब्जेक्ट, पूरा मैथ्स सब्जेक्ट, पूरा SST सब्जेक्ट, इवन एग्जाम रिलेटेड कई सारे वीडियो, आपके साइंस के एक्सरसाइज के जो कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस होते हैं उसके वीडियोस, मैथ्स के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस, ऐसे कई सारे वीडियोस हमारे इस चैनल के ऊपर देखने मिल जाएंगे। आप बस सर्च करो यूट्यूब पे, डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे, या तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हो। बहुत बड़ा प्लेलिस्ट है हमारा, इतने सारे प्लेलिस्ट है कि पुराने न्यू वीडियो सबका प्लेलिस्ट हमने अलग अलग बना रखा है, तो आपको हेल्प करेगा। तो प्लीज देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 8-7 साइंस का हमारा चल रहा था, जिसका नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अभी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है मैंने बताया था कि कैसे एक करंट इलेक्ट्रिसिटी से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या आता है, रबिंग आ जाता है। कोई भी चीज दो रब हो रही है तो उसके अंदर चार्ज डेवलप हो जाता है, स्टैटिक चार्ज जिसको बोलते हैं। हमने बताया था बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे और आज मैं लेकर आ गया हूं लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बचे हुए जो टॉपिक्स है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम सीखेंगे जो कि होता है बिजली चमकना। आपको पता है ना, बारिश के दिनों में अक्सर बिजली चमकती है। तो बिजली कैसे चमकती है, बिजली गिरती है तो कैसे गिरती है बिजली, और अपने आप को हम कैसे बचा सकते हैं बिजली चमकने से, या सॉरी बिजली गिरने के प्रकोप से कैसे बचा सकते हैं, ये सभी चीज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमारा एक टॉपिक कंटिन्यू हमें करना है जो कि है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का। तो आपको पता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मैंने बताया था कि व्हेनेवर कोई दो चीज जब रब होती है तो उसके अगेंस्ट में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। कोई भी चीज अगर आप घस रहे हो तो उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। और जहां पे भी फ्रिक्शन आता है वहां पे अगर इलेक्ट्रिक चार्ज अगर डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो रहा है, तो उसको हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और एक एग्जांपल हमने स्ट्रॉ वाला बताया था कि कैसे हम लोग एक कोई स्ट्रॉ को अगर ऐसा घस के एक स्ट्रॉ के नजदीक लेकर आएंगे तो उसमें चार्ज डेवलप होने की वजह से अट्रैक्शन और रिपल्सन हो सकता है। उसी के आगे दो और एक्सपेरिमेंट्स हमें देखना है। तो एक एक्सपेरिमेंट्स है टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट बाय कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट से कैसे हम चार्ज कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या होता है, ध्यान से देखना कि मैं क्या करता हूं, कंघी ले लेता हूं। ठीक है, अभी देखो मेरे पास कंघी भी अवेलेबल है, अगर मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। मेरे पास एक कंघी है, मैं लेकर आया हूं कंघी, एक कंघी भी है। आप लोग को क्या कर रहे हैं, देखो मैं करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन जरूर से बोल रहा हूं अपने इमेजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप जरूर से करना। आपके घर में एक कंघी होगा, ऐसा जरूर लेना। आपको क्या करना है, वो कंघी को अपने बालों पे जोर जोर से घसना है। ठीक है, पीछे की तरफ जोर जोर से, मतलब इतना जोर से मत घसना कि छिल जाएगा आपका, लेकिन धीरे धीरे घसना है ताकि इसके अंदर एक चार्ज डेवलप हो सके। बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक स्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाएगा, ये आप जानते हो। तो जैसे ये कंघी के ऊपर एक स्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाएगा तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर लेने हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर है, और उस पेपर को यहाँ पे आप जमीन के ऊपर या फिर किसी किताब के ऊपर रख देना है। और जब ये कंघी एकदम चार्ज हो जाएगी उस पेपर के नजदीक में लाना है। तो जैसे आप वो पेपर के नजदीक में लाओगे तो आपको देखने मिलेगा कि जो कंघी है, वो जो पेपर्स थे छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर, वो कंघी की तरफ थोड़े थोड़े अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं उससे चिपकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज से आपको क्या पता चलेगा कि सम व्हाट चार्ज हैज डेवलप इनसाइड द कॉम्ब, यानी जो कंघी था उसके अंदर एक स्टैटिक चार्ज डेवलप हो गया था। तो या तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया था और हमारा पीसेस ऑफ पेपर के पास नेगेटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और वो एक दूसरे को चिपक रहे हैं। तो ये जरूर से एक्सपेरिमेंट करना। देखो ये आपके हाथ में है। मैं हमेशा बोलता हूं बच्चा कि जो एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सको ना उसको जरूर से करो। इससे क्या होता है, मजा भी आता है, इससे आपको प्रैक्टिकल चीज सीखने भी मिलती है। ठीक है, हम भी पूरी कोशिश करते हैं। बीच में हमने एक्सपेरिमेंट सीरीज स्टार्ट किया था JR ट्यूटोरियल्स इसी चैनल के ऊपर। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इस चैनल पे लेक्चर्स के लिए, तो हम टाइम नहीं निकाल पाते। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूं कि मतलब इतना टाइम भी नहीं मिलता कि मैं अपना लंच बॉक्स खा सकूं, ऐसा भी होता है कभी कभी। ठीक है, तो रात दिन एक करके हम मेहनत करते हैं। और सिर्फ ये चैनल नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं ट्यूटोरियल्स चैनल है, JR कॉलेज चैनल है, जिसपे 11वीं 12वीं साइंस कॉमर्स सभी को पढ़ाया जा रहा है। पूरे चैप्टर्स, पूरे लेक्चर्स पढ़ाए जा रहे हैं। सोचो, इमेजिनेशन करो कि एक मेरे पे क्या बीतती होगी। ठीक है, कि आराम नहीं करता, बीच में बीमार पड़ गया था, बहुत खतरनाक वाला, ज्यादा नहीं, एक हफ्ते की बात है। ठीक है, तो JR कॉलेज, JR टॉक्स एंड स्किल्स, उसके ऊपर काम चल रहा है। JR ब्लॉग्स है, उस पर भी कुछ ना कुछ डालना होता है। ठीक है, कितने सारे चैनल हम मैनेज करते हैं। JR जूनियर्स चैनल है, आपके कोई छोटे भाई बहन है क्या 1 से लेकर 5th तक, तो JR जूनियर्स नाम का चैनल है, उनको जरूर बता देना। उस पर बहुत सारे वीडियोस हमने बना रखे हैं। हमारी एक टीचर है प्रिया मैम, वो बहुत मेहनत करके पढ़ा रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो जरूर से बता देना। तो हम वही बात करते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या है इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज क्या है कि जैसे मैंने बोला, यहां पे टॉपिक लिखा हुआ है टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट बाय कॉन्टैक्ट। यहां पे क्या हुआ कि जैसे ही आपने इसको घसा, आप उस पेपर के कांटेक्ट में ला रहे हो उसको, यानी कि ऑब्जेक्ट जब घसा हमने
इसको घस के, और जब ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आया तब जाके उसके अंदर चार्ज जो है ट्रांसमिट हो रहा है और कहीं ना कहीं अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन देखने मिल रहा है। तो ये किसके वजह से हो रहा है? कांटेक्ट के वजह से हो रहा है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। और दूसरा एक्सपेरिमेंट है कि टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट बाय इंडक्शन। अब इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि कांटेक्ट में तो नहीं आता, लेकिन उसके फ्लो ऑफ स्टैटिक करंट की वजह से ये चीज हो पाता है। तो आपको अगेन क्या करना है, कॉम्ब ले लेना है और उसको चार्ज कर लेना है किसी भी पर्टिकुलर रबिंग के एक्शन से, और उसके बाद एक नल का जो पानी होता है उसका एक फ्लो होता है। तो नल का पानी जो होता है नॉर्मल तौर पे अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से गिरना चाहिए था। इसको अगर हम देखेंगे यहाँ पे नल के पानी को, तो ये इस तरह गिरना चाहिए था, सीधा सीधा गिरना चाहिए था। लेकिन जैसे ही आपने कंघी लगाया इसके ऊपर, मतलब जस्ट देखो चिपका नहीं है, कंघी एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, लेकिन जस्ट जो पानी का फ्लो गिर रहा है उसके नजदीक में लेकर आया तो पानी उसकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब इन शॉर्ट सबसे पहले अगर आप देखोगे तो पानी एक्चुअली सीधा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन पानी का रास्ता थोड़ा सा चेंज होकर कंघी की तरफ जाने लगा। क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द इंडक्शन, बिकॉज ऑफ कि वहां पे एक चार्ज ऐसा है जो पानी को अपनी तरफ खींच रहा है, यानी पॉजिटिव निगेटिव को खींच रहा है अपनी तरफ, या फिर निगेटिव पॉजिटिव को खींच रहा है। और इस तरीके से इस फिनोमिनॉन को, इस अट्रैक्शन को हम इंडक्शन बोलते हैं कि यहां पे चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, कांटेक्ट में आने, नॉन कांटेक्ट में आने की वजह से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज हो रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आप अपने घर पे कर सकते हो। दिस इज ऑल कम्स अंडर द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। और एक एक्सपेरिमेंट है छोटा सा, इसको भी देख लेते हैं, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो नॉर्मली क्या करना है, आपको एक एल्यूमिनियम बॉल ले लेना है और एक बलून ले लेना है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, अनचार्ज्ड एल्यूमिनियम बॉल ले रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, एक बलून के पास लेकर आ रहे हैं। तो जैसे बलून उसके पास आएगा, बलून जो है वो क्या है, निगेटिवली चार्ज है। बलून क्या है, निगेटिवली चार्ज है। तो जैसे ही क्या हो जाएगा कि पहले जो एल्यूमिनियम बॉल था, ये जो बॉल आप देख पा रहे हो ये एल्यूमिनियम का एक बना हुआ एक बॉल है। तो जैसे बलून उसके नजदीक आएगा, तो जैसे ही वो टच करेगा तो ऑब्वियसली करीब जब आ रहा होगा, करीब जब आएगा तो पहले बात तो एल्यूमिनियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे उसने टच किया तो इसके पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। क्योंकि इसके पास भी सेम चार्ज है तो ये इसको ट्रांसफर कर देगा। तो बलून ने नेगेटिव चार्ज उसको ट्रांसफर कर दिया। अब इसके पास भी क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज था, इसके पास भी आ गया नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अपोजिट करते हैं। सेम चार्ज अगर होता है तो एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं, तो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे और ये दूर भाग जाएगा। तो इस तरीके से भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है जो आप कर सकते हो कि इससे पता चलेगा कि अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट होंगे, सेम चार्ज है तो रिपेल होंगे। तो ये बहुत सारी कॉमन से एक्सपेरिमेंट्स है, आप जरूर से इसको देख सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया दोस्तों? तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो जरूर से आप करना, ट्राई करना और इसको डेमोन्स्ट्रेट प्रैक्टिकली करके देखना। चलिए हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में पूछ सकता है कभी कभी ये क्वेश्चन, जो कि है दोस्तों गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये होता क्या है इसको समझते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है, देखो ध्यान से। तो ये एक apparatus है जिसको बोला जाता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसका काम क्या है, दिस इज ए सिंपल डिवाइस, देखो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज ए सिंपल डिवाइस टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उसको डिटेक्ट करने का, यानी उसका पता लगाने का काम कौन करेगा, ये वाला गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप करेगा। तो इसके अंदर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉपर रॉड विथ हैज ए मेटल डिस्क एट द अपर एंड। मतलब इसके पास क्या होता है, कॉपर रॉड होता है, यहां पे देख पा रहे हो ये कॉपर रॉड होता है, जिसके ऊपर क्या है, अपर एंड पे एक मेटल का डिस्क बना हुआ है, मेटल का, है ना, कोई भी मेटल का एक डिस्क बना होगा, और टू थिन गोल्ड लीव्स। इसके पास क्या है, ये नीचे दिख रहा है आपको, ये क्या है, गोल्ड लीव्स है, गोल्ड का बना हुआ पत्ती है। लीव्स मतलब जैसे लीव्स होती है ना प्लांट्स का, वैसे लीव्स के शेप में क्या है, गोल्ड का बना हुआ है। द रॉड इज प्लेस इन द बॉटल सो दैट द डिस्क इज अबव द बॉटल। जो रॉड आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये आप देख पा रहे हो, ये मेटल है, ये मेटल डिस्क है, यहाँ पे ऊपर भी है, मतलब मेटल का बना हुआ, लेकिन जो मेटल डिस्क की हम लोग बात कर रहे हैं ये क्या है, मेटल डिस्क, यहाँ पे भी आप देखने को मिल पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी कोई अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट इस डिस्क के पास आता है तो लीव्स जो होता है वो क्लोज हो जाता है। मतलब अगर कोई अनचार्ज, मतलब जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, वो अगर इसके नजदीक आता है तो जो लीव्स होता है वो क्या हो जाता है, क्लोज रह जाता है। और जब कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जब डिस्क के नजदीक आता है तो दोनों लीव्स क्या होते हैं, चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास क्या आ जाता है, सेम इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। और सेम इलेक्ट्रिक चार्ज आने की वजह से दोनों लीव जो पहले क्लोज थे अब वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट भागने लगेंगे, यानी खुल जाएंगे। तो क्या हो जाता है, रिपेल कर देते हैं एक दूसरे को, ईच अदर, एंड मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड उसके वजह से क्या हो जाता है, लीव्स ओपन अप हो जाते हैं। एंड
व्हेन वी टच द डिस्क विथ आवर हैंड, यानी उस डिस्क को जब हम लोग हाथ से टच करेंगे तो लीव्स क्या होता है, कोलैप्स हो जाता है, बिकॉज ऑफ द चार्ज इन द लीव्स गोस इन द अर्थ। यानी कि जैसे हम हाथ से टच करेंगे तो लीव्स के अंदर जो चार्ज है वो कहां पे चले जाएगा, हमारे थ्रू अर्थ के अंदर चले जाएगा, एंड लीव्स जो है वो क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये एक ऐसा अपैरेटस है जिसके हेल्प से हम लोग पता लगा सकते हैं कि वेदर द ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड और डिस्चार्ज, और वी कैन से उसके अंदर क्या है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप बाय हार्ट कर लेना। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभार पूछता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक यहां से इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है हमारा, एक डिफरेंट टॉपिक जो कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट है, लेकिन ये हमारे आसमानों में होता है। और ये जो पार्ट है इसका नाम है दोस्तों, दैट इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है, हमारा वातावरण, उसमें कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, ये सब चीज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला उसमें टॉपिक है वो है लाइटनिंग। अब लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली चमकना। ये आप जानते ही होंगे किस प्रकार से बिजली जो है वो चमकती है आसमानों में। ठीक है, बिजली चमकती है कि नहीं, देखा है कि नहीं आपने। तो जब भी बारिश का सीजन आता है अक्सर हमें थंडर देखने मिल जाता है। थंडर मतलब होता है बादल का गरजना, साथ ही में ये बिजली का चमकना। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि बिजली जो है वो गिर जाती है, और बिजली गिर जाती है, जहां पे भी गिरती है तो बहुत नुकसान होता है। अगर आसपास इंसान है, जानवर है, तो उसकी भी डेथ हो जाएगी। प्लांट्स के ऊपर गिरेगा तो प्लांट सूख के जल के खत्म हो जाएगा। तो ये ऐसा होता क्यों, व्हाट इज द फिनोमिना बिहाइंड दैट। तो होता यह है कि जब भी हवा और क्लाउड्स एक दूसरे के अगेंस्ट में क्या करते हैं, रब करते हैं। ऑब्वियसली ऊपर आसमान है, आसमान में क्या होते हैं, क्लाउड्स प्रेजेंट होते हैं। क्लाउड्स किससे बने हैं, पानी से बने हुए। ऑब्वियसली जो वाटर वेपर्स होते हैं समुद्र से इवापोरेट होते हैं और ऊपर जम जाते हैं जाके। करेक्ट है, यही होता है बारिश का। तो ये तो आपको फिनोमिनन पता ही होगा कि बारिश होता कैसे, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो जब भाप बन के वेपर्स के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में क्लाउड जब बन जाता है तो क्लाउड के आसपास हवा भी प्रेजेंट है। तो हवा और क्लाउड्स एक दूसरे को क्या करते हैं, रगड़ खाते हैं। और जब वो रगड़ खाते हैं तो जो ऊपर का पार्ट होता है ना क्लाउड्स का जो ऊपर का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, अपर साइड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। मतलब हवा के रगड़ खाने की वजह से जो क्लाउड के ऊपर का जो पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, एंड लोअर साइड जो होता है वो क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज हो जाता है। मतलब इन शॉर्ट में क्लाउड्स की अगर मैं बात करूं तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव बन जाता है वो रगड़ खाने की वजह से, एंड नीचे की तरफ क्या बन जाता है, निगेटिवली चार्ज बन जाता है। तो क्लाउड्स अब क्या बन गया है, एक तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज वाला ऑब्जेक्ट बन गया है, जिसमें ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है, नीचे की तरफ निगेटिव चार्ज है। और जब ये नीचे वाला जो निगेटिव चार्ज है, ठीक है, जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली चार्ज जो है वो तो बढ़ेगा भी, चार्ज कम भी हो सकता है, डिस्चार्ज भी हो सकता है, चार्ज बढ़ेगा भी। तो जब क्लाउड्स का जो नीचे वाला पोर्शन है, बॉटम ऑफ द क्लाउड्स, इट बिकम्स मच लार्जर देन द चार्ज ऑन द ग्राउंड। मतलब ऑब्वियसली हमारा जमीन के ऊपर भी कोई चार्जेस होंगे और आसमान में जो क्लाउड घूम रहे हैं उसके ऊपर भी चार्जेस है। तो होता यह है कि जो हमारा जमीन के ऊपर जो चार्ज है और आसमान के ऊपर यानी क्लाउड्स में जो निगेटिवली चार्ज घूम रहा है पार्टिकल, अगर क्लाउड वाला निगेटिव चार्ज ग्राउंड के चार्ज से ज्यादा हो गया तो वो क्या करेगा, नीचे आने की कोशिश करेगा, एंड इट स्टार्ट्स फ्लोइंग टुवर्ड द ग्राउंड इन स्टेजेस। मतलब अब ऊपर बहुत भारी हो गया, ऊपर का चार्ज निगेटिव चार्ज इतना भारी हो गया कि अब उसको नीचे आना है, क्योंकि ग्राउंड का चार्ज उसको अभी क्या कर रहा है, रिपेल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ग्राउंड का चार्ज उसके मुकाबले काफी छोटा हो चुका है, और ऊपर के क्लाउड का जो नीचे वाला जो पार्ट था उसमें निगेटिव चार्ज इतना भारी हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि वो अब नीचे आने के लिए, ग्राउंड पे आने के लिए सोचेगा, तो वो स्टेजेस में नीचे आता है। और ये जो होता है ये बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से होता है, विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। मतलब एक सेकेंड के अंदर ही अंदर ये चीज हो जाती है। और इसमें हीट के साथ साथ, मतलब बिजली जब चमकती है तो लाइट तो निकलती है, साउंड भी निकलता है, साथ में गर्माहट हीट भी निकलती है, और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो तो निकलता ही है। और जहां पे भी ये गिरता है भारी तबाही मचाता है। ठीक है, तो ये था लाइटनिंग कि ये होता कैसे, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होता है, निगेटिवली चार्ज क्लाउड्स की वजह से होता है जो बॉटम सरफेस पे होता है। लेकिन ये लाइटनिंग गिरता कैसे है ये भी समझ लेते हैं। तो लाइटनिंग स्ट्राइक बोला जाता है उसको। तो क्या कहा जाता है, लाइटनिंग स्ट्राइक। तो लाइटनिंग स्ट्राइक कैसे होता है, यानी बिजली गिरता कैसे। तो जब भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज क्लाउड्स जो होते हैं, ऑब्वियसली जब बारिश का मौसम है, रबिंग एक्शन की वजह से क्लाउड्स के पास एक निगेटिवली चार्ज क्लाउड्स बन जाते हैं। तो क्लाउड्स क्या हो गया, पूरा निगेटिवली चार्ज हो गया। तो क्लाउड जब निगेटिवली चार्ज हो गया तो आसमान में क्या घूम रहा है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स घूम रहे हैं क्लाउड के फॉर्म में जो कि एक निगेटिवली चार्ज है। उसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी अगर ऊपर घूम रहे हैं तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, बड़ी बड़ी पेड़ होती है, उनके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, उनके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ऊपर जो क्लाउड्स है उसके पास नेगेटिव चार्ज है, और जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, पेड़ है, उनके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के पास आने की कोशिश करता है ताकि वो न्यूट्रलाइज कर सके, और ये नेचर है, अट्रैक्शन होता है ना। तो यहां पे क्या होता है कि व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्जेस
जनरेटेड। जब भी बिजली चमकती है तो एक अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है और वो बिल्डिंग के रूफ के ऊपर आके जो है वो गिर जाता है या फिर ट्री के ऊपर आके गिरता है, और उस प्रोसेस को इंडक्शन बोलते हैं। जैसे मैंने वो नल वाला एग्जांपल दिया था, पानी भले ही कंघी उसके कांटेक्ट में नहीं आया लेकिन फिर भी उससे वो अट्रैक्ट हुआ। सेम उसी प्रकार बिल्डिंग, ट्री, कोई उस लाइटनिंग स्ट्राइक से कांटेक्ट में नहीं आया लेकिन फिर भी उसको खींच लिया अपनी तरफ। क्यों? बिकॉज ऑफ द अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन। तो ये अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन की वजह से ये चीज खींच पाते हैं, एंड जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस अट्रैक्शन, जो पॉजिटिव चार्ज अपोजिट चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन हुआ तो ये चार्ज है क्लाउड के अंदर फ्लो होता है बिल्डिंग के अंदर। और हो सकता है कि अगर बिल्डिंग के ऊपर कभी बिजली गिरी तो बिल्डिंग के सारे दीवार, मेटल्स एंड हवा की चीजों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी दौड़ने लगेगा, और बाई चांस किसी इंसान ने उसको छुआ तो उसको करंट लग सकता है, और वो इतने खतरनाक हाई वोल्टेज का करंट होता है कि इंसान तुरंत मर सकता है बिकॉज ऑफ द करंट। ठीक है, इसी को बोला जाता है लाइटनिंग स्ट्राइक। ठीक है, समझ में आ गया। तो अक्सर पेड़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो बिजली गिरने का चांसेस पेड़ों के ऊपर होता है। बहुत ऊंचाई वाले इलाके हैं, पहाड़ों है, पहाड़ के ऊपर पेड़ है, घर है, तो वहां पे भी बिजली गिरने का चांसेस होता है। और ऊंची ऊंची जो इमारत होती है, स्काई स्क्रैपर्स, मुंबई वगैरह में आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, तो वहां पे भी बिजली गिरने का चांसेस होता है क्योंकि वो क्लाउड्स के नजदीक होता है काफी ज्यादा। ठीक है, लेकिन ये बिजली गिर रहा है, इससे नुकसान हो रहा है, तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम बिजली, तो नेचुरल फिनोमिना है, बिजली तो गिरेगा, हम उसको रोक नहीं सकते कि भाई इतने बड़े क्लाउड को हम जाके रोक ले, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब बिजली गिरे तो हमें या फिर हमारे बिल्डिंग को या फिर किसी पेड़ को ज्यादा नुकसान ना हो, तो ऐसा कोई तरीका है क्या? तो यस, साइंटिस्ट लोग किस लिए बैठे हैं, तो साइंटिस्ट लोग ने ऐसे बहुत सारे तरीका जो है अपनाया है जिसके हेल्प से लाइटनिंग स्ट्राइक को भी न्यूट्रलाइज किया जा सकता है और उसको ये किया जा सकता है। तो क्या है वो तरीका? तो ये है लाइटनिंग कंडक्टर। तो साइंटिस्ट लोग ने क्या बनाया, लाइटनिंग कंडक्टर, एक डिवाइस बनाया। ये एक डिवाइस है जो बिल्डिंग्स के ऊपर, जो जनरली बड़े बड़े बिल्डिंग्स होती है ना, बिल्डिंग्स के ऊपर लगाया जाता है ताकि जब भी बिजली गिरे तो वो बिजली को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले और उसको ग्राउंड में भेज दे, यानी जमीन में भेज दे, अर्थिंग दे दे उसको। इन शॉर्ट, अर्थिंग मतलब जमीन में चला गया, आया बिल्डिंग के रास्ते से जमीन में चला गया और किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ। दैट इज नथिंग बट द लाइटनिंग कंडक्टर। तो होता क्या है, लाइटनिंग कंडक्टर क्या है, एक डिवाइस है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम द लाइटनिंग स्ट्राइक। तो ये होता कैसे, ये आप देख पा रहे हो कि एक बिल्डिंग है, छोटा सा एग्जांपल है, ये एक बिल्डिंग है। अब ये बिल्डिंग में अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर की तरफ ये आप देख पा रहे हो एक छोटा सा रॉड लगाया हुआ है और रॉड में एक ऐसा शेप का डिवाइस लगाया हुआ है। अब ये डिवाइस क्या करता है, मान लो यहां से बिजली आ रही है, ठीक है, और ये पहली बात तो डिवाइस को पहले समझ लो, ये एक क्या है, एक लोखंड का, ठीक है ना, एक लोखंड का, या फिर आप बोल सकते हो किसी भी कंडक्टर एलिमेंट का, कंडक्टर मतलब जिसमें से करंट पास हो सके, ऐसा डिवाइस, ऐसा ऑब्जेक्ट का बनाया होता है। और उसको एक वायर के थ्रू, आप देख पा रहे हो, एक वायर के थ्रू क्या भेजा जाता है, कहां भेजा जाता है, बिल्डिंग में से पास करके, बिल्डिंग के बाहर से कहीं से पास करके वायर के थ्रू एक खड्डे में भेजा जाता है, जमीन के अंदर एक खड्डे में, और उस खड्डे में एक कास्ट आयरन का प्लेट होता है। कास्ट आयरन मतलब आयरन का, लोखंड का कास्ट आयरन होता है, CI बोलते हैं उसको। तो कास्ट आयरन का एक प्लेट होता है जो कि एक खड्डे में डाल के रखा जाता है और इसमें कोयला और सॉल्ट का मिक्सचर भी डाला जाता है, और ये वायर इसके अंदर क्या किया जाता है, कॉइलिंग करके, ग्राउंड करके, मतलब दफन कर दिया जाता है, मतलब इन शॉर्ट दबा दिया जाता है। तो होता ये है कि व्हेनेवर द लाइटनिंग स्ट्राइक, बिजली चमकती है, मान लो बिजली चमकी, अब बिजली चमकेगी मतलब निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा निगेटिवली इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ये क्या है, इसको खींच लेगा अपने पास, ठीक है, क्योंकि भाई खंबा लगाया हुआ है तो जो बिजली गिरने वाली रहेगी वो उसके ऊपर गिरेगी, ना कि पूरे बिल्डिंग के ऊपर, क्योंकि ये कंडक्टर है। तो कंडक्टर क्या करता है, अपनी तरफ बिजली को खींचता है, तो ये जो बिजली है वो इसके पास खींची चली आएगी और यहां से वो वायर के थ्रू पास होते 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 कहां तक चली जाएगी, इस ग्राउंड के अंदर जाएगी और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, फैल जाएगी, और इससे क्या हो जाएगा, बिल्डिंग भी सेफ रहेगी, बिल्डिंग के अंदर लोग भी सेफ रहेंगे और किसी को करंट तक भी नहीं लगेगा। इसीलिए ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, खासकर ऐसे जगह पे जहां पे बिजली ज्यादा गिरती है, ऐसे घरों पे जो ऊंचे ऊंचे होते हैं और ऐसी जगह जहां पे थोड़े पहाड़ वगैरह होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर, समझ में आ गया दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दिस इज नथिंग बट द लाइटनिंग कंडक्टर। क्लियर है? तो इसी के साथ हम देख सकते हैं कि हमने पूरे के पूरे टॉपिक्स, जो भी हमारे टॉपिक्स थे इस चैप्टर के, चाहे वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, स्टैटिक चार्ज क्या होता है, उसके एक्सपेरिमेंट्स कैसे थे कि कैसे चार्ज डेवलप होता है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी उसमें कैसे कैसे टच करने पे, कॉन्टैक्ट की वजह से या फिर इंडक्शन की वजह से कैसे चार्ज आ जाते हैं, और उसके बाद हमने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, और साथ ही में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एटमॉस्फेयर में कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होता है, लाइटनिंग कैसे होता है, लाइटनिंग स्ट्राइक कैसे होता है, बिजली गिरता कैसे, और बिजली गिरने के बाद हम कैसे बचा सकते हैं किसी बिल्डिंग को विद द हेल्प ऑफ द लाइटनिंग कंडक्टर, ये सभी चीज हमने बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो समझ के ले लिया है।
क्लियर। तो इसी के साथ दोस्तों ये पूरा एंटायर चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को भी एंड करेंगे। ऐसे और भी चैप्टर्स के लगातार लेक्चर वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो आप लोग बस पढ़ते रहो, हमारा साथ देते रहो और एक जरूर से सपोर्ट करना कि जो सपना हमने देखा है हर बच्चे तक पहुंचने का, गाँव गाँव तक, तो प्लीज वो सपना आप जरूर से पूरा करना। हमारे वीडियोस को जरूर से देख के शेयर जरूर करना, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।